वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजानन गणपते नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैशाख मास में आने वाली चौथ कथा का श्रवण करेंगे। वैशाख मास की चौथ बड़ी चौथ मानी जाती है। इस बार वैशाख चौथ 27 अप्रैल शनिवार के दिन है और इसकी तिथि प्रारंभ होगी सुबह 8:27 से और समाप्त होगी 28 अप्रैल रविवार को सुबह 8:21 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 27 अप्रैल को शनिवार को रात्रि के 10:21 पर। आइए दोस्तों, अब हम कथा का श्रवण करते हैं। एक बार माँ पार्वती ने गणेश जी से पूछा, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है? इस चतुर्थी में तुम्हारे कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है? इसका विधान क्या है और इस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, गणेश जी, हे माता, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को विकट संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी पर मेरे विकट स्वरूप की पूजा की जाती है तथा व्रत के पश्चात रात्रि में कमलगट्टे का हलवा भोज के स्वरूप में ग्रहण किया जाता है। हे माता, द्वापर युग में एक राजा युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उत्तर में जो भगवान श्री हरि कृष्णा ने कहा था वही मैं आपसे शब्दों में कह रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस कल्याणकारी व्रत का जिस किसी ने अनुष्ठान किया है और इस व्रत को करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वही मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से कह रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में रतिदेव नाम एक परम प्रतापी राजा हुए थे। जैसे अग्नि तृण को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही वो अपने शत्रुओं का विनाश कर देते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवताओं से थी। उन्हीं के राज में धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी 2 पत्नियां थी, उनमें से एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला शुरू से ही धर्म कार्य में अग्रसर थी और नित्य कोई न कोई व्रत अनुष्ठान किया करती थी। व्रत के फलत उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। उसके बिल्कुल विपरीत चंचला का मन धर्म काज में कहीं भी नहीं लगता था और कोई व्रत और उपवास नहीं करती थी और हर पल भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ समय पश्चात दोनों ने गर्भ धारण किया और सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या की प्राप्ति हुई, वहीं चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर चंचला का अभिमान उसके सर पर चढ़कर बोलने लगा। वो अब बारंबार सुशीला को ताने मारने लगी। अरे सुशीला, तूने अपने जीवन काल में कितने व्रत उपवास किए और अपने शरीर को दुर्बल बना डाला और बदले में तुझे क्या मिला? एक कृष्णकाय कन्या। यह मुझे देख, मैं कभी व्रत उपवास के चक्कर में नहीं पड़ी और हमेशा भरपेट भोजन करके हष्ट पुष्ट ही रही और मुझे मेरी ही तरह हष्ट पुष्ट एक पुत्र का जन्म भी हुआ है। अपनी सौत के व्यंग बाण सुनकर सुशीला के हृदय को आहत हो गया। वह परम पतिव्रता स्त्री अविधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी थी। अब सुशीला ने संकटनाशक गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे रात्रि को स्वप्न में आकर दर्शन दिए। श्री गणेश ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी निस्वार्थ आराधना से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारा व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा ही प्रभावित होंगे। हे सुशीला, इससे तू सदैव प्रसन्नचित रहेगी। इतना ही नहीं, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र की प्राप्ति भी होगी। इस प्रकार वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल होने पर जब सुशीला ने देखा तो वरदान की फलस्वरूप उसकी पुत्री के मुख से मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई और उसके कुछ समय पश्चात धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। अपनी पति की मृत्यु के पश्चात चंचला घर का सारा धन समेटकर दूसरे नए घर जाकर रहने लगी। वहाँ सुशीला पति गृह में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का भरण पोषण करने लगी थी। गणेश जी द्वारा मिले हुए वरदान स्वरूप अपनी पुत्री के मुख से सदैव प्रभावित होते रहते मोती और मूंगा के कारण वो अल्प समय ही बहुत सारा धन एकत्रित करने में सफल हो गई। सुशीला की सुख और समृद्धि को देख चंचला दिन प्रतिदिन उस पर ईर्ष्या करने लगी। उसी ईर्ष्या के चलते एक दिन हत्या करने के लिए मन में चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में प्रभु श्री गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह सकुशल अपनी माता के पास वापस पहुंच गई।
उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन आश्चर्य से भर गया। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उसे कौन मार सकता है भला। उधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः सकुशल पाकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, यह सब भगवान श्री गणेश जी की लीला है। उन्होंने ही तुझे जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ है श्री गणेश जी। वह चंचला सब सुन रही थी। अपने कर्मों से गलीन की अनुभूति पाकर वो तुरंत जाकर सुशीला के चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गई। उसे देख सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चंचला अपने कर्मों को माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, हे बहन सुशीला, मैंने अपने जीवन में बहुत कुकर्म किए हैं। मैंने आपको बहुत अहित और अपमान किया है। आप मेरे इन अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती है। आपने ही अपने सत्कर्मों द्वारा दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिनके रक्षक स्वयं भगवान होते हैं, उनका इंसान भला क्या बिगाड़ सकते हैं। जो लोग संतों और सत्पुरुषों में सदैव दोष देखा करते हैं, वो स्वतः ही अपनी करनी के फल स्वरूप नाश को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात चंचला ने भी संकटनाशक, कष्ट निवारक, पुण्यकारी भगवान श्री गणेश जी के व्रत का अनुष्ठान किया। श्री गणेश जी के व्रत के फलस्वरूप दोनों स्त्रियों अब परस्पर प्रेम भाव स्थापित हो गया था। जो मनुष्य अपनी पूर्ण श्रद्धा से गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, उसके शत्रु भी मित्र में परिवर्तित हो जाते हैं। यह सुशीला द्वारा किए गए संकटनाशक श्री गणेश के व्रत अनुष्ठान से चंचला का हृदय परिवर्तन हुआ था। भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि विधान से इस संकटनाशक, कष्ट निवारक श्री गणेश व्रत का अनुष्ठान करें। इसके चलते आपको अष्टसिद्धियों एवं नवनिधियों की प्राप्ति होगी। हे कुंती नंदन, आप इस व्रत का अनुष्ठान अपनी माता, धर्मपत्नी, सभी भ्राताओं के साथ कीजिए। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से आपको पुनः आपके राज्य की प्राप्ति कुछ ही समय में हो जाएगी। श्री गणेश माता पार्वती से कहते हैं, हे माता, मैंने पूर्व काल का सारा वृत्तांत आपको सुना दिया है। इस युग में भी इस व्रत के श्रेष्ठ और कोई विघ्न विनाशक व्रत नहीं है। जैसे भगवान सुशीला पर प्रसन्न हुए और उसकी हर मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी करना और सबके संकट दूर करना। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।